So NCP is also a former part of Congress party. So written here, okay, accepted democracy, Gandhi secularism, equity, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, ये सब उनका क्या एक तरह से उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका फीचर्स। अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन कि एक फॉर्म किया गया 1999 में, बट इट आफ्टर ये स्प्लिट हुआ था, मतलब अलग हुआ था किससे, कांग्रेस पार्टी से। बट इट अब आगे बढ़ते हैं स्टेट पार्टीज। अभी तक हमने तो देखा हमने एक तरह से ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है। कुछ स्टेट पार्टीज भी होता है अदर देन दिस 6 पार्टीज, यानी 6 पार्टी टोटल है। ओके 6 आते हैं, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम एंड बीएसपी, सेकंड और बीजेपी एंड फर्स्ट वन इज आईएनसी। 6 पार्टी है, ये टोटल 6 पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी है। ओके ये नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं। अदर देन दिस सम स्टेट पार्टीज आर देयर, अदर देन दिस 6 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी। ये जो 6 पार्टी है इसके अलावा जितना भी पार्टी आएगा, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कुछ तो जो आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेट पार्टी में क्या आता है, ओके फॉर एग्जांपल जो स्टेट पार्टीज है, स्टेट पार्टीज में क्या कहेगा, जैसा है हम लोग का जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। सेकंड में आप ले लीजिए आम आदमी पार्टी, यस आप, ओके। थर्ड वन जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, headed by Mamata Banerjee and she is the current chief minister of West Bengal. Got it? तो ये हो गया, ये हम लोग के झारखंड। And this party दिल्ली, NCR and Delhi ना, and this party वेस्ट बंगाल। so ऐसा बहुत सारा ADC, ऐसा बहुत सारा पार्टीज है जिसको काफी यहाँ पे है ना स्टेट पार्टीज कहा गया है। ओके नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने में क्या क्या चैलेंजेस रहती है, सी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में ये रहता है लैक मतलब समझते हैं ना, कमी को, कोई भी चीज का कमी हो। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब देश के अंदर में, आप देश के अंदर, कंट्री के अंदर में ही, मतलब इंडिया के अंदर में ही आपने क्या देखा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेमोक्रेसी का आपने कमी देखा। डेमोक्रेसी क्या है, इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया और दैट कंट्री। तो हर जगह डेमोक्रेसी जो है इसका लैक देखने को मिला। जो पावरफुल लोग होते हैं है ना, पावरफुल लोग हैं या जो पहले से रूलर्स है, वही लोग आते हैं, वही लोग रूल करते हैं। ओके तो उनका जो मेन मकसद क्या होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद होना चाहिए कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का भला करना। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, इसके अलावा कुछ और हो सकता है नहीं। उसका मेन मोटिव होना चाहिए वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि लोगों का भलाई करना। ये तो नहीं होता है। Got it? So challenge of dynastic succession, dynastic, एक डायनेस्टी के बाद दूसरा डायनेस्टी। लोधी था या लोधी जो थे, लोधी के बाद हमारे मुगल्स हैं, लेटर मुगल्स, लास्ट में आपका बहादुर शाह जफर, आफ्टर दैट फिर ऐसे ही करके बहुत सारा डायनेस्टी जो है एक के बाद एक आते चले। तो यहाँ पर वो चैलेंज एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के था कि कैसे होगा, क्या होगा। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, यहाँ पर जो मनी और मसल पावर दोनों का ग्रोइंग रोल। इलेक्शंस में आप देखते हैं कि मनी का बहुत बड़ा योगदान है। इलेक्शंस जब भी होता है पॉलिटिकल पार्टी बहुत पैसा खर्च करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक लिमिटेशन डाला जाता है कि आप इतना पैसा से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर आप करिएगा तो इसका मतलब पैसा का क्या करें, गलत इस्तेमाल करें। इसका मतलब आपके पास पैसा जो है भरपूर मात्रा में आपके पास में क्या है, बैकग्राउंड हो सकता है। सो मेनी रीजंस आते हैं। ओके सो ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। आप मसल पावर आप जानते हैं किसको बोलते हैं, यानी आपने 4 घोड़ा लेके चल के किसी को धमका दिया, देखो वोट हम ही को दे रहे हैं, तो देख रहे हैं ये लोग, आप ये लोग कह सकते हैं कि आप पावर के दम पे जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो जिसके पास पावर है उसके पास मसल पावर है, वो इंडियन का जो भी जैसा गार्ड्स या जो भी है उनके पास मतलब ये पुलिस फोर्स उसका इस्तेमाल नहीं करके वो कुछ बोलते ना कि रेंट में गुंडा को मंगवा के धमका सकता है, यानी
पावर है कुछ भी कर सकता है। ये सब कुछ उसका डिमेरिट्स चैलेंज है कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चैलेंज आता है। उसके बाद में मीनिंगफुल चॉइस, यानी आपके सामने में एक मीनिंगफुल चॉइस रहना चाहिए कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, लोगों की नजर में अच्छा बनना है, बुरा बनना है। अगर इफ यू डू गुड जॉब, अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आप सबको खुश रख रहे हैं, अगर अच्छे से आपका राज्य पूरा एकदम प्रॉस्पर हो रहा है, हैप्पी है, प्रॉस्पर हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपको वोट मिलेगा, कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जो 6 पॉलिटिकल पार्टी हम बताया थे यस्टरडे आई हैव सीन, हमने स्टडी देखे थे कि कुछ ईवीएम का आपको बताए थे, है ना। ईवीएम हम लोग देख सकते हैं, ईवीएम एवरीबॉडी नोस ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम, कितना ऐसा होता है। Clearly visible of which parties are there. So, ऊपर की सबसे कॉमन लेडीज दबा रहे हैं नीचे हाँ This one. See whether it is clear or not. See, एक ईवीएम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ओके, इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है। ये ईवीएम दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें देखिए बहुत सारा जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज का नेम लिखा था, उनका पहचान चिन्ह। ओके, उनका पहचान चिन्ह से बताता है। आई एम ट्राइंग टू ओपन ए क्लियर फोटो बट इट इज नॉट ओपनिंग। सो व्हाई मे बी सम सी you have seen this one नोटा none of the above, हमें से किसी को नहीं, वो वोट जो लेफ्ट है वो किसी को नहीं जाता। अगर मेरे को इसमें से कोई पसंद नहीं है तो बिल्कुल नोटा या आदि नोटा को वोट करते हैं, मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पसंद नहीं। ये सीक्रेट तरीका से होता है, ये जहां पर भी लगे रहता है ये मशीन, ये इसको सब तरफ से कॉर्नर से ढक के रखते हैं। यानी हम जिसको वोट दे रहे हैं, जो सेकंड पार्टी जो सेकंड या थर्ड पार्टी जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो भी है ना, कार्यकर्ता कुछ भी है, वो देख नहीं सकता जिसको वोट डाल रहा है। ओके, तो इस तरह देखिए यहाँ पर जैसा नाम डाला हुआ है, आरिफ हकीम लिखा हुआ है, आरिफ है, कांग्रेस बीजेपी, है ना, बीएसपी का साइकिल छाप, ये इस तरह से सिलाई मशीन टीवी अलमीरा, ऐसे उनका पहचान चिन्ह है। कढ़ाई छाप, ठीक है ना, कढ़ाई छाप है ना, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये वो है छतरी एंटी है ना। सो लाइक दिस और ये इवैल्यूएट यहाँ से कितने से यहाँ पे लाइट जाता है टी, ए साउंड कम और जस्ट फ्यू मिनट्स को भी सॉरी कुछ सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए लाइट जलेगा, मतलब आपका वोट कास्ट हो गया है। इसके बाद में यू कैन सी एक बीबी, ये होता है बीबी होता है बीबीपी ना, इस तरह से मशीन होता है, वो मशीन में बता देता है कि आपने किसको वीवीपैट। ओके, वीवीपैट होता है, इसमें आपने वोट डाला, जिसको आपको डाला उसी का पर्ची यहाँ पे लिखते, छोटा सी रहेगा स्मॉल। ओके, चलिए we shall continue our okay, so these are the challenges. How can parties be reformed? Reform समझते हैं? Reform का मतलब क्या होता है? वापस से बने। तो पार्टी बना है, बिगड़ गया, टूट गया, मतलब टूट गया, स्प्लिट हो गया। That we are fixing here ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी आया, उससे स्प्लिट हो गया, या वो काम नहीं करना, से अलग हो गया। So how can parties how can parties be reformed? Okay, so recent efforts and suggestions in India, अभी हाल फिलहाल होने वाला एफर्ट हो गया कुछ सजेशंस इंडिया में। The constitution was amended. Amend का मतलब क्या होता है? What is the meaning of this word amend? बदलाव। यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मतलब ऐसा नहीं कि जो पहले संविधान में आर्टिकल्स लिखा हुआ उन 15 को फाड़ के बनाया तो हम चिपका देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, जो भी संविधान हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, हम उसमें कुछ ना कुछ हल्का सा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बदलाव मतलब पूरा नहीं खींचेंगे। ओके,
फॉर एग्जांपल टेकिंग एन एग्जांपल की लड़की लोग का उम्र का शादी का उम्र था 18 इयर्स का, इसको बढ़ा के 21 इयर्स किया गया है। जस्ट एन एग्जांपल, जो मैरिज से जैसा एक उम्र होता है कि आपको होना चाहिए 18 प्लस होना चाहिए। अब इसको मान के चलिए बढ़ा के 21 प्लस कर दिया है, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। काटे नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कितना कम से कम होना चाहिए। इंडिया में एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स का गिनती जो होता है वो किससे आता है? एडल्ट्स का मतलब 18 प्लस 18 प्लस के होते हैं। तो ये सब यहाँ संविधान में लिखा गया है। ओके, न्यू कोई नया स्टेट बनना, कोई नया कुछ मतलब ऐसा चीज है, मतलब कुछ नया नियम कानून लागू होना, उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। हल्का से थोड़े से करें, ऐसा नहीं जो पहले नियम हम उसको मिटा देंगे, उसी में हम चेंज हल्का से उसको बदला करते हैं। ओके, लाइक दिस। So, and see, the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. यहाँ पर क्या है, हमारे संविधान में साफ-साफ लिखा गया है कि was amendment, इसको इस तरह से बदलाव करेंगे। To prevent का मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब रोकना। क्या रोकना है? Elected MLAs, चुना गया हमारे MLAs और MPs, member of legislative assemblies and member of parliament, from changing parties. मान के चलिए कोई एमएलए पहले से वो जुड़ा हुआ है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, ये इलेक्टेड जीता हुआ है, बोलेगा नहीं हम अपना चेंज करना चाहते हैं, हम जेएमएम में जाएंगे। अगर ये इलेक्टेड है तो इसको मना करेगा नहीं। अब आप इलेक्टेड हैं, आप चुने हुए उम्मीदवार हैं, आपने इस पार्टी से जीता है, अब इसमें कैसे जा सकते हैं? हाँ, आपको इलेक्शन लड़ना है तब आप पार्टी चेंज कर सकते हैं। Just we have seen that so many people have changed their parties. So many people have changed their parties. Just like you have heard that lady na Geeta Koda का election थी। INC now she is separate to before the election से पहले अब वो इससे election लड़ रही है, बीजेपी की तरफ से election लड़ रही है। ठीक है, ये पार्टी जो है elected members ने पहले election से पहले आपको देता है। नेक्स्ट क्या होगा? न्यू लॉ स्टेट दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। आपने अगर अपना पार्टी को बदल दिया तो मान के चलिए गीता कोड़ा पहले से इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो जीती की कार्यकर्ता थी, लेकिन नया इलेक्शन आने से वो बीजेपी चली गई, इसका मतलब आईएनसी से इसका सीट क्या हो गया? आप लोग सीट हार गए, वो खत्म हो गया। ठीक है ना? आपको यहाँ पर जो है श्योर शॉट नहीं कि वो बीजेपी की तरफ से एमपी बन भी सकती है, नो मतलब पॉसिबल चांसेस, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता, नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ ज़्यादा वोट इसको यहाँ मिल जाए, ये हो सकता है बिल्कुल नहीं मिले, क्या कुछ भी हो सकता है। सो शी विल लूज द सीट, यानी ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। द सुप्रीम कोर्ट पास इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन क्रिमिनल्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम हम लोग का इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने पहले बोल दिया है कि आप कैसे भी करके पैसा और क्रिमिनल एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे इसमें इलेक्शन के टाइम में। ठीक है, यानी कि मेरे पास ब्लैक मनी है तो बस इलेक्शन में खर्चा करूंगा। ओके, इस तरीके से Election Commission passed an order making it necessary for political parties to uphold their organizational elections and file their income tax return. बहुत जरूरी है। आप जो इलेक्शन कमीशन हम लोग बात कर रहे थे, इसका इन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत बोला गया जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस में किया हुआ जितना भी है इनकम टैक्स रिटर्न, कितना पैसा आपके अकाउंट में आया, कितना पैसा आपके अकाउंट से गया, एवरीथिंग यू हैव टू गिव। आपको सब चीज देना पड़ेगा, आपको सब चीज बताना पड़ेगा। ठीक है, एवरीथिंग यू हैव टू से, सब चीज बताना पड़ेगा आपको कि आप अब अचानक से मान के चलिए लड़ रहा है, कोई एमएलए इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, अब उसके अकाउंट में अचानक से 5 CR आ जाता है। CR समझते हैं ना? ठीक है ना, 5 करोड़ से आ गया, तब भाई इनकम टैक्स नहीं कहां से आया? आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है कि 5 करोड़ किसका अकाउंट से आया, ABC जो भी है उसको पकड़ेगा जाके उनको दिया उसको पैसा। मतलब ये दोनों पास हो सकता है ये लोग कॉन्टेस्ट पर इलेक्शन में रद्द हो जाए, पैसा भी छीना जाएगा, सीज कर देगा तो जेल भी हो जाएगा। मतलब हर तरीके से इलीगल अनफेयर न्यूज को मना किया गया, क्योंकि हम लोग का इलेक्शन जो था ना वो फ्री और फेयर इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद में एक समय मूव टू नेक्स्ट। Some suggestions to
reform political parties. A law should be made to regulate the internal affairs of political parties. I think so we are ending the chapter. Okay. तो एक law, एक मतलब यहाँ पे कुछ suggestions दिया गया है. Maybe these suggestions come from some scholars or someone else, कोई ज्ञानी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ने दिया होगा, जाहिर सी बात है, जो ये चीज को फेस कर रहे हैं. A law should be made to regulate the internal affairs of political parties, यानी इसको रेगुलेट करने के लिए. यानी आप अपना पॉलिटिकल पार्टीज में जितना भी हो रहा है काम का, वो किसके टच में क्या है, सब जानकारी आपको रखना है. ठीक है ना. उसके बाद में गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स. कम से कम 1/3 आप सीट्स वुमेन को दीजिए. 1/3 मतलब समझते हो क्या समझते हो? 3 में से 1/3 मतलब होता है 3 में से 1. 1/3 मींस होता है 1/3. इसका मतलब क्या होगा? 3 में से 1. मतलब जहां पे 3 मेंबर रहेगा तो 3 में से 2 रहेगा मेल, 1 रहेगा फीमेल. उसी तरीके से अगर मान के चलिए हम 30 मेंबर्स जो है पॉलिटिकल पार्टी में, इसमें से 30 में से 20 मेंबर्स अगर मेल है तो 10 मेंबर्स क्या होंगे? फीमेल. गॉट इट. इसको कहा गया 1/3 सीट्स दिया गया है स्पेशली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन. यहां पर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन ये नहीं कि स्टेट के पास जितना पैसा है जो भी उसी को खर्च कर रहा है. ऐसा नहीं कि आपका दुबई से पैसा आ रहा है मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्विस बैंक से पैसा आ रहा है, वहां से एकदम कंटेनर में भर भर के पैसा आ रहा है. जस्ट वी हैव सीन मूवीज में, हम मूवीज में देखते हैं पैसा होता है ना, मूवीज में दिखाता है क्या. देयर आर 2 अदर वेज इन दी पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म. 2 अदर पार्टी की है, क्या है अदर चीज? आई थिंक सो वी आर एंडेड दिस वन, है ना. और भी कुछ वेज है जिससे हम लोग कर सकते हैं क्या है. यही सब और क्या, यानी आपको याद रखना है क्या क्या हम लोग पढ़े हैं कि कैसे कैसे होता है. कुछ एफर्ट्स है, कुछ सजेशंस है कि कैसे किया जा सकता है फंडिंग का. और कुछ 6 हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़े जो मेन था. यू शुड रिमेंबर दैट थिंग. उसको अच्छे से याद रखिए. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी. देखो राइट, व्हाट यू नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टी. डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिकल पार्टी. When you are writing about a political party, आपको कुछ एग्जांपल्स देना पड़ेगा. पॉलिटिकल पार्टी क्या है? We have seen in this chapter only. हम लोग इसी में देखे थे पॉलिटिकल पार्टी क्या है. You have seen that? हाँ? It's a group of people who come together to contest election and hold power in a election में लड़के जो सरकार बनाते हैं उसको पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं. Just like Indian National Congress, भारतीय जनता पार्टी and so. Clear है ना? जो मेन टॉपिक हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट. And next chapter, what? Outcome of democracy. What outcome of democracy? वही last chapter.